त्यागी प्रवासी विश्वेश्वर शास्त्री कक्षा 11 ऑनलाइन क्लास में अपने सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम हमारे कुछ भैया बहन इसमें कला वर्ग के होंगे, कुछ विज्ञान वर्ग के, 2 वर्ग आपके फर्स्ट ईयर में बढ़ जाते। तो बायोलॉजी के अतिरिक्त तो आपकी पुस्तकें वैसे ही, बायोलॉजी मैथ में अंतर आ जाता है। अब जैसे आप हिंदी की बुक लें, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी की पुस्तक लें तो पुस्तक आपकी एक ही रहेगी, साइंस वालों के लिए भी और कला वर्ग वालों के लिए भी पाठ वही रहेंगे। लेकिन कला वर्ग कहलाता अपना साहित्यिक वर्ग, तो इसमें पूरी हिंदी अपन को पढ़ना है। और कला वर्ग वालों को छोड़कर जो हम अपने साइंस ग्रुप वाले हैं उनके लिए कुछ पाठ निर्धारित किए गए हैं, सब नहीं पढ़ने हैं, कुछ पाठ हैं। जब आप अपनी हिंदी की बुक देखेंगे तो विषय सूची में देखेंगे, पहले विषय सूची में जाएंगे तो खंड मिलेंगे, उसमें आपका खंड का, उसमें 9 पाठ आपके गद्य वाले हैं जो साइंस वालों को पूरे नहीं पढ़ने, कला वालों को पूरे पढ़ने हैं। फिर उसमें है काव्य के भी इतनी पाठ हैं, उनमें भी साइंस वालों को कुछ पढ़ने हैं, कला वालों को पूरे पढ़ने हैं। तो मालूम कैसे चले कि साइंस वालों को कितने पढ़ने, कला वालों को कितने पढ़ने? तो कला वालों को तो एक ही पूरा पढ़ना हो तो साहित्य वाले कहलाते हैं। और हमारे साइंस के जो भैया बहने हैं विषय सूची में देख लेना कि उनके विषयों पाठों के सामने एक सितारे का निशान बना होगा। ऐसे गद्य वाले पाठों में भी, काव्य वाले पाठों में भी, संस्कृत वाले पाठों में भी जो हमारे साइंस के भैया बहनों को पढ़ना है उसमें एक निशान बना होगा। आपको हम पुस्तक में भी दर्शा देते हैं। देखिए यहाँ पर पुस्तक में देखिए आपके पाठ हैं, इसमें ये सितारे के निशान बने हैं। ये हमारे कला वर्ग वालों को भी पढ़ने हैं, साइंस वालों को भी पढ़ने हैं। अब इसमें नहीं बना है, ये केवल हमारे, ये इसमें नहीं बना है, ये हमारे केवल कला वर्ग वाले भैया बने पढ़ेंगे, साइंस वाले नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पलटाएंगे तो आप देख रहे हैं जिसमें ये सितारे बने हैं, ये सितारे बने, ये आपको विज्ञान वर्ग वालों को पढ़ने हैं और कला वर्ग वालों को पूरे पढ़ने। इसी प्रकार मिलेंगे। जब आप इसको और पलटाएंगे तो देखो भैया यहाँ पर आपका निर्देश लिखा हुआ, यहाँ पर आपका निर्देश लिखा हुआ है कि हमारे विज्ञान वर्ग के साथ जो सितारे वाले ही पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ लेना। तो आपको एक बुक हमारी राजीव प्रकाशन की रखी हुई है, इस प्रकार से ध्यान देना है, भ्रमित नहीं होना है। किताबें अलग अलग नहीं होंगी, किताब एक ही है। और जो विज्ञान वर्ग के छात्रों को हमारे पढ़ना है उसमें जितने में सितारे के निशान लगे हैं हमें वो वाले पाठ आपके पढ़ने हैं। तो इसमें जैसी आपकी हाई स्कूल में थी, कुछ गद्य वाले पाठ हैं, कुछ काव्य वाले पाठ हैं, पुस्तक एक ही उसी में सब मिलेगा, और कुछ संस्कृत वाले पाठ हैं। तो आज इसकी विषय सूची को आप अच्छी तरह से देख लेंगे और भी सितारे वाले जो चिन्ह उनको भी देख लेंगे। कला साइंस वर्ग वाले हमारे भैया बहने कि कितने हमको पढ़ना, उतनी पढ़ना है, जिनमें सितारा नहीं बना उनको हमें नहीं पढ़ना है। इसी क्रम में आज हम चलेंगे अपने काव्य की ओर। तो आपने पुस्तकें ले ली होंगी, और जो पुस्तकें न ले पाए हों, अचानक लॉकडाउन लग गया है, पुस्तकें न मिल पाई हों, मार्केट बंद चल रहे हैं, तो मैं बोर्ड पर पहले पाठ कबीरदास जी हैं आपके, उनके दोहे लिख कर आपको जितना हो सकेगा निश्चित समय में क्रम से मैं आपको बताता चलूंगा। पहले पाठ से आपकी शुरुआत करवा देते हैं। तो आप पढ़िए, पहला पाठ है कबीरदास। हाँ, तो आपका जैसे आपने विगत वर्ष कक्षा 10 में कबीरदास जी को पढ़ा, कक्षा 9 में पहला पाठ था, उसी प्रकार उसी अग्रिम कड़ी में इनके दोहे हैं। अब चूंकि अपन फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और प्रज्ञा ज्यादा हो गई है तो उस स्तर से अपने दोहे रखे गए हैं। थोड़ा सा उनसे जटिल होंगे, ज्यादा जटिल नहीं होंगे। जैसे 9 में थे कबीर के दोहे हाई स्कूल के कोर्स के, वैसे ये फर्स्ट ईयर के कोर्स के। तो कबीरदास जी का हम पहला दोहा आपका देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये राजीव प्रकाशन की बुक है, आप देख सकते हैं। और पेज कितना, ये देखिए आप, इसमें पेज पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप किताब में भी देख सकते हैं, राजीव प्रकाशन की बुक है। और इसका पहला दोहा हम ये ले रहे हैं आपका। यहाँ देखिए कि बलिहारी गुरु
आपने। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी निर्गुण मार्गी कवि हैं और गुरु का भगवान से अधिक महत्व देते हैं। ये गुरु को बहुत मानते हैं। तो प्रारंभ गुरु जी से किया कि बलिहारी, बलिहारी माने मैं उन पर न्यौछावर हूं, उनका कृतज्ञ हूं, उनका एहसानमंद हूं। किनका? गुरु आपने, अपने गुरु जी का। आप सब जानते हैं इनके गुरु जी का नाम था रामानंद जी। तो बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु का बहुत एहसानमंद हूं, कृतज्ञ हूं। दोहाड़ी कई बार, धो माने होता दिन, दोहाड़ी दिन में कई बार, मैं दिन में कई बार उनका स्मरण करता हूं। मैं अपने गुरु का बड़ा बलिहारी हूं, कृतज्ञ हूं और उनका दिन में बार बार स्मरण करता हूं। धो माने वैसी दिन होता, धो हाड़ी। ये सदुक्कड़ी भाषा है कबीरदास जी की, अन्य भाषाओं से मिलान कम खाएगा, उनके अपने शब्द हैं। इसको ही उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा कहा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी अपनी भाषा है। बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु का बड़ा कृतज्ञ हूं। दोहाड़ी कई बार, दिन में कई बार उनका स्मरण करता हूं। इसलिए करता हूं कि जिन गुरु जी ने मानुषते देवता, मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, देर नहीं लगाई। मुझे मनुष्य से देवत्व की ओर पहुंचा दिया, जिन्होंने मुझे मानव से देवता बना दिया। मानव तो हम हैं ही, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें देवता कहेंगे, और अगर यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो लोग हमें दैत्य कहेंगे। मनुष्य तो हम हैं, मानवता जन्म में भी मनुष्य हैं। अब मनुष्य और अच्छे कर्म करे, परोपकार के करे, समाज के हित के करे तो देवता कहलाएगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर वही मनुष्य बुरे कर्म करेगा तो दानव कहलाएगा, राक्षस कहलाएगा। तो गुरु वही होते हैं जो सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। बलिहारी गुरु आपने, दोहाड़ी के बार। हम अपने गुरु जी के बड़े कृतज्ञ हैं, जिन्होंने उनका दिन में कई बार स्मरण करते हैं। जिन मानसते देवता कृत न लागी बार, जिन्होंने मनुष्य देवता बनाने में हमें देर नहीं की। हमें जिन्होंने देवत्व सिखाया, अच्छे गुण सिखाए, समाज की सेवा सिखाई, परोपकार सिखाया। संभव है कि आपके दोहा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कबीरदास के दूसरे दोहे की ओर। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सतगुरु, जो कबीरदास जी के गुरु हैं, हमारे सबके गुरु हैं। सतगुरु, सतगुरु ऐसा गुरु जो सत्य का परिचय कराए। सत्य माने ईश्वर, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। तो जो गुरु हमें ईश्वर से जोड़े, ईश्वर का मार्ग बताए, उन्हें कहते हैं सतगुरु। अब उनकी महिमा अनंत होती है। ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार करवा दे तो अनंत महिमा, उनका बहुत बड़ा गुणगान होता है। सतगुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु की एक शिष्य के लिए, गुरु की एक शिष्य के लिए क्या महत्वता है, उसकी कोई माप नहीं, उसकी सीमा नहीं, अनंत होती है। क्योंकि एक गुरु जो अपने शिष्य का उपकार कर सकता है, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार कर सकता है। एक गुरु का पढ़ा हुआ एक शिष्य बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, बहुत बड़ा समाज सेवक बन सकता है, बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि बन सकता है। तो गुरु की एक महिमा अनंत होती है और उसके उपकार शिष्य के ऊपर अनंत होते हैं। वही गुरु जी के लिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि सत्य गुरु की महिमा अनंत। सत्य गुरु की जो महिमा है, उनका महत्व, महिमा माने महत्व, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। सतगुरु जो हमारे गुरु जी की जो महत्व है, गुरु का जो एक जीवन में महत्व होता है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं। अनंत किया उपकार, क्योंकि वो अनंत उपकार को करने वाले। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है कि अविद्या से विद्या की ओर ले गए। लोचन अनंत उघाड़िया, गुरु हमारे अनंत नेत्रों को उघाड़ देते हैं। अनंत नेत्र ज्ञान के नेत्रों को, ये तो लौकिक चक्षु हो गए, हमारे लौकिक नेत्र हो गए। और गुरु वह होता है जो ज्ञान के नेत्रों को, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख लेते हैं। तो लोचन अनंत उघाड़िया, जिन्होंने हमारे अनंत नेत्रों को, उघाड़िया माने खोल दिया, जिन्होंने हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दिए।
अनंत दिखावनहार, अनंत माने जिसकी कोई सीमा, अनंत माने ईश्वर, जिससे हमने ईश्वर को पहचाना, ईश्वर को देखा। सदगुरु का जीवन में अनंत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोला है, जिससे हमें ईश्वर के देखने की क्षमता पाई है, जिससे हम ईश्वर को जान सके, अनंत माने ईश्वर को जान सके। इसी प्रकार इसी क्रम में हम दूसरा दोहा ले लेते हैं। दीपक दिया तेल भर, दीपक माने दिया और दिया माने उसमें डालना, दीपक में तेल देना, डालना। दीपक दिया तेल भर, एक दीपक में तेल भर दिया। पहले मिट्टी के तेल वाले दीपक होते थे, अब भी बहुत से भैया बहनों के घर में होंगे। अब विद्युत के जमाने में, आधुनिक जमाने में उनकी आवश्यकता नहीं है। एक पात्र होता था, उसमें तेल डाल देते थे, फिर उसमें एक बाती डालते थे। और जैसे हम यहाँ दीपावली में भी एक कच्ची मिट्टी की दिया रखते हैं, फिर उनमें बाती डाल देते हैं, उसमें तेल भरते हैं। वो दिया तो अपन ने देखी। तो दीपक दिया तेल भर, दीपक में तेल भर दिया। बाती दई अघट्टे, ये हमारा दिया है, इसमें हमने तेल भर दिया। ये हमारा दिया है और इसमें हमने एक बाती डाली, ये हमारी बाती है, ये हमने बाती डाली। तो बाती दई अघट्टे, और इसी को जब हम जला देते थे दिया हमारा प्रकाशित हो जाता है। तो दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट्टे। अब हमने उस दीपक में ऐसी बाती डाली, अघट्टे, जो कभी घटती नहीं है। साधारण दिए की बाती घटती रहती, बढ़ती रहती, जल जाती तो घट जाती है, लेकिन इसमें ऐसी बाती जो कभी घटती नहीं है। तो कबीरदास जी की भाषा समझे कि ये हमारा जो शरीर है, यही एक दीपक दिया है भगवान ने। इससे ज्ञान का प्रकाश होता है शरीर के द्वारा। ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये एक दीपक के समान है। इसमें ज्ञान रूपी तेल डालना चाहिए, ज्ञान रूपी तेल, भगवान का भजन रूपी तेल। और बाती भगवान ने कैसी डाली? ये बाती कभी घटती बढ़ती नहीं है, ये जीव रूपी बाती डाली। बाती जीव के लिए उन्होंने प्रतीक रखा, रूपक रखा। ये शरीर रूपी दिए में जीव रूपी ऐसी बाती है जो कभी घटती नहीं है। और इसमें हमने गुरु कृपा रूपी ज्ञान रूपी तेल डाला। दीपक दिया तेल भर, दीपक को तेल से भर दिया, गुरु की भक्ति से भर दिया, भजन से भर दिया, भगवान की भक्ति से भर दिया, भक्ति रूपी तेल से भर दिया। क्योंकि इसमें दीपक में बाती दई घटना, घटने वाली जीव रूपी बाती, बाती दई अघट, जो घटे नहीं। तो पूरा किया विसावना, विसावना मानी होती है सौदा, अर्थात मार्केटिंग। जब हम बाजार में जाते हैं, कितनी वस्तुएं हमें चाहिए, पूरी वस्तुएं ले लेते हैं। और यदि एक भी वस्तु हमारी छूट गई, हमारे ध्यान में नहीं आई, तो घर से लौटकर फिर उसके लिए बाजार की ओर भागना पड़ता है। अगर एक बार में हम पूरी वस्तुएं लेकर के आ जाएं, पूरा सौदा कर लें, विसावना माने सौदा, पूरी सौदा कर लें, पूरी वस्तुएं ले लें, तो दोबारा मार्केट जाने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। एक ही बार में लेके आ गए, एक बार में कोई चीज छूट गई तो दोबारा में छूट गई तो तीसरी बार बार मार्केट में भागना पड़ेगा, बार बार बाजार में भागना पड़ेगा। तो कहते पूरा किया विसावना, एक बार में ही हम पूरी सौदा कर लें। बहर न आवे हट्टे, हट्टे हाट, हाट बाजार, फिर बहर लौट करके बाजार में नहीं आना पड़ता। एक बार में ही हम पूरी सामान खरीद लें, पूरी सामग्री खरीद लें, तो फिर लौट के बाजार में नहीं आना पड़ता। अब उसका शब्दार्थ भावार्थ देखिए कि शरीर रूपी दिए में भगवान की भक्ति रूपी तेल भरा, जीव रूपी बाती जिसमें डली है, जो राम नाम का प्रकाश देती है, जिससे हम भगवान का नाम लेते हैं। तो इस जीव के द्वारा जब हम भगवान का भजन जीवन भर करते हैं, तो हमारी पूरी सौदा हो जाती है। हमारा जीवन मोक्ष की ओर चला जाता है, ना तो फिर जन्म लेना पड़ता है और ना फिर मरना पड़ता है। संसार में जिस लिए आए थे वो पूरा हम कमाई कर लेते हैं, मोक्ष की ओर चले जाते हैं। बाहर न आवो हट, हट माने संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ता। एक ही जन्म में हम इतना भजन भगवान का कर लेते हैं जीव रूपी बाती के द्वारा
कि फिर लौट के हमें संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ता, अर्थात व्यक्ति मोक्ष हो जाता है। ये आपके दूसरे दोहे का भावार्थ था। आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपना समय इसी मनोविनोद के साथ जो आपके विषय पढ़ाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के, इन पर पूरा ध्यान देंगे और घर के भीतर ही इन्हीं में अपना समय व्यतीत करेंगे और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। सामाजिक दूरियों का भी पूरा ध्यान और स्वच्छता सफाई कर रखेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। फिर इसी विषय को लेकर अगले ऑनलाइन कक्षा में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।